हाय दोस्तों, वेलकम बैक टू ट्रेड विद तिवारी। हम लोग कैंडल स्टिक पैटर्न सीरीज के अंदर आज हम लोग हैमर कैंडल डिस्कस करने जा रहे हैं। कैसी ये दिखती है, कब हमें ट्रेड प्लान करना है और क्या हम लोग इसमें स्टॉप लॉस रख सकते हैं। तो दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले ये जानते हैं कि हैमर कैंडल दिखती कैसी है, उसका शेप कैसा होता है। हैमर कैंडल की जो बॉडी होती है वो देखिए, आपको यहाँ मैं ड्रॉ करके दिखा रहा हूँ। बॉडी छोटी होती है। अच्छा, ये बॉडी रेड ग्रीन किसी भी कलर की हो सकती है, रेड या ग्रीन किसी भी कलर की हो सकती है। इसमें ऊपर विग निकली भी हो सकती है, नहीं भी निकली हो सकती, लेकिन विग छोटी विग होगी। डाउन साइड ये जो विग होगी ये बड़ी विग होगी। तो अपनी हैमर जो कैंडल होगी वो कुछ इस तरीके की आपको दिखेगी। अच्छा, ऐसी सारी कैंडल हैमर्स कहलाएंगी? जी नहीं। अब आते हैं हम लोग चार्ट पे, देखते हैं दो तीन हम लोग हैमर कैंडल्स देखेंगे, क्या वो डिनोट करती हैं, कैसे वो काम करती हैं। अच्छा, एक चीज़ और जान लेते हैं, ये हैमर कैंडल बताती क्या है कि मार्केट ने यहाँ लो लगाया और लो लगाने के बाद यहाँ से कुछ बाइंग प्रेशर आया, जो बाइंग प्रेशर वापस से इसको वही पुरानी प्राइस पे ले जाके खड़ा कर दिया। तो इसका मतलब ये है कि सेलिंग प्रेशर था, क्योंकि तभी तो मार्केट नीचे आया, लेकिन उस सेलिंग प्रेशर को बायर्स ने एब्जॉर्ब किया और मार्केट को वापस से उसी रेंज के आसपास ले जाके खड़ा कर दिया। तो ये हैमर कैंडल हमें डिनोट करता है। अब हम लोग देखते हैं चार्ट्स में कहाँ कहाँ पे हैमर बना है और वो क्या डिनोट करता है, और कब हम लोग फॉल्स हैमर, कौन कौन सी हैमर्स जो है फॉल्स हैमर होती हैं जिन पे हमें ट्रेड नहीं लेना होता है। अच्छा, आपके सामने अगर यहाँ पे ये देखिए, ये एक हैमर बना है। आपके सामने बैंक निफ्टी का चार्ट खुला हुआ है 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे। 5 मिनट्स का टाइम फ्रेम मतलब अगर डाउन ट्रेंड है तो 300 से 400 पॉइंट डाउन साइड मूवमेंट देने के बाद अगर हैमर बनती है तो ही वो प्रॉपर हैमर कहलाएगी। अब आप जैसे देखिए, यहाँ से मार्केट यहाँ तक आया, यहाँ से यहाँ तक पूरा आया। यहाँ आने के बाद इसने ये एक हैमर बनाया, तो ये ट्रेड के लिए हैमर सही है, क्योंकि 400 पॉइंट नीचे मूव किया है। अब जैसे ही इस हैमर का हाई क्रॉस होगा, हम तुरंत वहाँ ट्रेड ले लेंगे यहाँ पे और इसका लो मार देंगे स्टॉप लॉस। अगर हैमर बहुत ज़्यादा बड़ी है तो हैमर का हाफ हमारा स्टॉप लॉस होगा। और आराम से देखिए, अगर यहाँ से यहाँ आप देखें तो 250 पॉइंट का मूवमेंट आपको कैप्चर करने को मिल जाएगा। ये तो हो गया हैमर जो इतने बड़े डाउनफॉल के बाद बन रहा है। अब आप देखें, अगर एक ग्रीन ये बनी, एक ग्रीन ये बनी, इन दोनों ग्रीन के बनने के बाद एक ये देखिए कैंडल बनी है हैमर। अगर आप इनको देखें, हैमर जैसी है। हैमर इसको हम लोग कहेंगे नहीं, क्यों नहीं कहेंगे वो मैं अभी आपको बताता हूँ। ये कैंडल देखिए, दो ग्रीन कैंडल बनी, एक अपसाइड मोमेंटम आया 250-300 पॉइंट का, उसके बाद ये हैमर जैसी कैंडल बनती है, तो हम इसे हैमर नहीं कहेंगे। हैमर ये तभी कहलाएगा जब डाउन साइड मूवमेंट देने के बाद तब इस तरीके की कैंडल बने। सेम चीज़ यहाँ पे भी अगर आप देखें, ये देखिए यहाँ पे ये भी एक हैमर बनी है, ये भी एक हैमर बनी है। बॉडी इसकी छोटी सी है और विग जो है बड़ी सी है, लेकिन ये भी अप साइड मोमेंटम देने के बाद ये हैमर बनी है, तो ये भी हम लोग के लिए परफेक्ट हैमर नहीं है। अच्छा, लेकिन इन कैंडल्स को कुछ कहते हैं, मैं अभी आपको बता देता हूँ। इसको हैंगिंग मैन कैंडल कहते हैं, लेकिन इसको हम आगे आने वाली सीरीज में देखेंगे, जहाँ पे हम सारी कैंडल स्टिक्स पैटर्न को डिस्कस कर रहे हैं। तो ये कैंडल्स जो है दूसरी चीज़ होती हैं, बट दिखती हमें हैमर जैसी हैं। तो हैमर का हमेशा आपको ध्यान रखना है कि ये जो है डाउन साइड ट्रेंड पे बॉटम पे बननी चाहिए। ध्यान दीजिएगा, डाउन साइड ट्रेंड पे बॉटम पे बननी चाहिए। ये डाउन साइड ट्रेंड था पूरा और इसके बॉटम पे ये हैमर बनी। तो जैसे 5 मिनट्स का टाइम फ्रेम है, तो क्या हुआ कि क्या नाम है, 300-400 पॉइंट का मूव देखे और हैमर बन गई, तो हम उस पर ट्रेड ले लिए। लेकिन अगर 1 डे का टाइम फ्रेम होगा तो ये चीज़ें नहीं लागू करेंगी। अब जैसे 1 डे के टाइम फ्रेम पे हम आ गए, ये देखिए 1 डे के टाइम फ्रेम पे ये डाउनफॉल आया पूरा यहाँ पे, और डाउनफॉल के बाद ये देखिए एक हैमर बनी। ऊपर वाली विग छोटी है, बॉडी स्मॉल है, नीचे वाली विग बड़ी है, और ये एकदम बॉटम पे बनी है, डाउन ट्रेंड के बॉटम पे बनी है।
तो ये देखिए हमें कैसे 1500 2000 पॉइंट्स का मूवमेंट दी है। अब 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे जब हम लोग एनालिसिस कर रहे थे तो वहाँ हम लोगों ने क्या पाया, 300-400 पॉइंट। अब 1 डे के टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो हमें अप्रॉक्स क्या नाम है 2000, 2500, 1500 पॉइंट्स के मूवमेंट हमें देखने को मिलेंगे। तो जैसे आप टाइम फ्रेम चेंज करते जाएंगे, 1 वीक पे जाएंगे तो आपको हो सकता है 10-10 हज़ार पॉइंट्स के मूवमेंट देखने को मिले। तो जैसे भी आप ट्रेड कर सकते हैं, जैसे भी जो भी आपका टाइम फ्रेम है ट्रेड करने का, उसी हिसाब से आपका वो प्राइस रेंज बढ़ेगा घटेगा और उसी हिसाब से आपको हैमर जज करना है। अब इसमें एक चीज़ और है, अगर इसमें कुछ चीज़ें कभी कभी डाउन ट्रेंड के बाद एक हैमर बनने के बाद वापस से डाउन साइड जाता है। अब वो क्या है कि मान लीजिए ये डाउन साइड आया पूरा, ये हैमर बनने के बाद 2-3 कैंडल और डाउन साइड अगर जा रही हैं तो पहले तो आपका स्टॉप लॉस वो हैमर का लो होगा तो आप वहाँ से एग्जिट कर लोगे, लेकिन आप वहाँ से एग्जिट तो कर लोगे, लेकिन हैमर का लो टूटने के बाद क्योंकि वो जो बायर्स आए थे उन बायर्स को रुकने नहीं दिया, उन बायर्स को रुकने नहीं दिया वो सेलिंग प्रेशर, तो जैसे ही हैमर का लो क्रॉस करेगा तो हम एक सेल अपॉर्चुनिटी भी यहाँ बना लेंगे। और उस केस में मैं आपको यहाँ वापस से दिखा देता हूँ, जैसे ये हैमर बनी तो हैमर था, हम ट्रेड में लिए इसके हाई पे, और हाई पे लेने के बाद हमारा ये स्टॉप लॉस होगा, या अगर बहुत बड़ी कैंडल है तो इसका हाफ स्टॉप लॉस होगा। लेकिन अब मार्केट इस तरीके से नहीं काम करता है। कभी क्या हुआ कि मार्केट वापस से एक रेड कैंडल बना दिया और रेड कैंडल बनाते बनाते उसने इसका लो ब्रेक कर दिया। अगर लो ब्रेक कर दिया तो इसका मतलब जो भी बायर्स ने इसकी सेलिंग प्रेशर एब्जॉर्ब की थी वो सक्सेसफुल नहीं हो पाए, वापस से मार्केट इस लेवल को ब्रेक कर दिया। तो इस केस में हम यहाँ पे शॉर्ट पोजीशन बनाएंगे, मतलब सेलिंग करेंगे, और इस केस में स्टॉप लॉस अगेन हमारा उस हैमर का टॉप होगा या फिर हैमर का हाफ होगा, बेस्ड ऑन हैमर कितनी बड़ी है। तो हैमर को देखते हुए हम 2 ट्रेड प्लान कर सकते हैं, और ये 2 ट्रेड आपने देख लिए कैसे प्लान करने हैं। एक चीज़ और है, वापस से मैं उसको रिपीट करना चाहता हूँ, हैमर हमेशा तभी हैमर कहलाएगी जब वो डाउन ट्रेंड के बॉटम पे बनेगी। जब ये डाउन ट्रेंड के बॉटम बनेगी तो तभी वो हैमर कहलाएगी और तभी हम लोग ट्रेड भी इनिशिएट करेंगे। तो इसी के साथ दोस्तों इस वीडियो को हम लोग एंड करते हैं। होप आप लोगों को हैमर कैंडल अच्छे से समझ आई होगी। आप लोग इस कैंडल को बैक टेस्ट कीजिए, पीछे देखिए कब कब हैमर बनी है, कब कब वो फेल हुई है, कैसे उसमें ट्रेड हम लोग प्लान कर सकते हैं। आपको सिर्फ एक स्ट्रेटजी चाहिए जिसमें आप मास्टर कर सकें और आप एक अच्छे ट्रेडर बन सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। अगर वीडियो आप सभी को अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आप सभी से अगले वीडियो में। धन्यवाद।